हैप्पी लर्निंग इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज हम 9वीं कक्षा की हिंदी पुस्तक में जो 11वीं कविता है निर्माणों के पावन युग में, यह कविता पढ़ेंगे। इस कविता के रचनाकार है अटल बिहारी वाजपेयी। तो पहले हम कवि का परिचय देखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 में मध्य प्रदेश में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री होने के साथ साथ कवि, पत्रकार व प्रखर वक्ता भी है, यानी थे। इनका देहांत तो हो चुका है। आपकी रचनाएं जीवन की जिजीविषा, राष्ट्र प्रेम एवं ओज से परिपूर्ण है, यानी जीवन जीने की जो ललक होती है उसे जिजीविषा कहा जाता है। देश के प्रति प्रेम एवं ओज से परिपूर्ण ऐसी इनकी रचनाएं है। इनकी प्रमुख कृतियाँ देखिए, मेरी 51 कविताएं, ये इनके द्वारा लिखा गया कविता संग्रह है। कुछ लेख, कुछ भाषण, बिंदु बिंदु विचार, अमर बलिदान, ये अटल बिहारी द्वारा लिखी गई गद्य रचनाएं हैं। अब इस पद्य संबंधी थोड़ी सी जानकारी हम लेते हैं। तो यह विधा है कविता, रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, लोकोत्तर आनंद देने वाली रचना कविता होती है। कविता यानी रस की अनुभूति कराने वाली। साहित्य में 9 रस है। 9 रस यानी जो मन के भाव या मन की दशा होती है। तो मन के भाव जिस तरह से होते हैं उस तरह से उसे नाम दिया गया है, जैसे हास्य रस, शोक रस, श्रृंगार रस, इस तरह के 9 रस साहित्य में होते हैं। तो इस रस की अनुभूति कराने वाले, यानी इन भावनाओं को, इन भावों को हमें जगाने वाले, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली और आनंद देने वाली रचना को कविता कहा जाता है। इसमें दृश्य की अनुभूतियों को साकार किया जाता है। दृश्य यानी जो हम देखते हैं, महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, जो हमारे आसपास होता है, ऐसी बातों को, ऐसी भावों को या ऐसे विषयों को कविता के द्वारा क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है या साकार किया जाता है। इस कविता में वाजपेयी जी ने नूतन अनुसंधान, संस्कृति के सम्मान, जगत का कल्याण, उत्थान करने के साथ साथ ही चरित्र निर्माण करने को विशेष महत्व प्रदान किया है। इस कविता के जरिए वाजपेयी जी बताना चाहते हैं कि हमेशा नूतन अनुसंधान करना चाहिए। नूतन यानी नया और अनुसंधान यानी खोज, आविष्कार, यानी इंसान को हमेशा कुछ न कुछ खोजने में लगा रहना चाहिए। और ये करने के साथ साथ हमारे संस्कृति के प्रति क्या होना चाहिए, हमेशा मन में सम्मान की भावना होनी चाहिए। जो प्राचीन संस्कृतियाँ थी उनमें से एक भारत की संस्कृति है, जो प्राचीन संस्कृति है और जिसका महत्व आज भी उतना ही है, क्योंकि जीवन के लिए उपयोगी ऐसी सारी बातें हमारी संस्कृति ने हमें सिखाई है। तो अपनी संस्कृति का सम्मान करना हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। साथ ही साथ नूतन अनुसंधान करते हुए अपनी संस्कृति के प्रति आदर सम्मान की भावना रखते हुए हमें जीवन जीना है। और साथ ही साथ जगत का कल्याण, है ना, सबके कल्याण की भावना हमारे मन में होनी चाहिए। और प्रगति, उत्थान यानी प्रगति करना, उन्नति करना, सबकी प्रगति हो, सबका कल्याण हो, ऐसी भावनाएं हमारे मन में, ऐसा स्वभाव हमारा होना चाहिए। और इसके साथ साथ चरित्र निर्माण करने को विशेष महत्व प्रदान किया है। यानी प्रगति तो करनी है, पर सिर्फ भौतिक प्रगति नहीं, नैतिक प्रगति, यानी एक नैतिक आधार होना चाहिए। हमारी नीतिमत्ता, हमारा चरित्र बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एक इंसान के रूप में हमें एक अच्छा इंसान बनना है। और एक अच्छा इंसान जो भी करेगा वह अच्छा ही होगा। यही बात अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी इस कविता के द्वारा बताई है। कविता का शीर्षक है निर्माणों के पावन युग में। तो हम कविता पढ़ते हैं। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या कहते हैं। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। ये युग कैसा है? पावन यानी पवित्र। ये युग पवित्र है, पर ये युग कैसा है? कुछ न कुछ निर्माण करते रहना है। नित नया अनुसंधान, नित नया निर्माण होना
चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं, हम उन्नति कर रहे हैं, हमारा देश प्रगति कर रहा है। देश कब प्रगति कर सकता है? जब देश के लोग कुछ ना कुछ नया अनुसंधान करने में, निर्माण करने में लगे रहते हैं। तो इस निर्माणों के पावन युग में, है ना, और ये करते हुए हमें किस बात को हमेशा याद रखना है कि हमें चरित्र निर्माण की ओर विशेष ध्यान देना है। क्योंकि प्रगति करते हुए भौतिक प्रगति तो होती जा रही है, दिन ब दिन आए दिन नई नई प्रगति होते जा रहे हैं, हम अपडेट होते जा रहे हैं, पर ये प्रगति या ये उन्नति करते हुए चरित्र का जो महत्व है वो उतना ही है। हम चाहे कितने आधुनिक बने, हम चाहे कितने फैशनेबल बने, नई नई चीज़ें हम इस्तेमाल करें, हमारा जीवन एकदम आधुनिक बन रहा है, मॉडर्न बन रहा है, पर आज भी चरित्र का महत्व उतना ही है। एक अच्छा चरित्र होना बेहद ज़रूरी है एक अच्छा इंसान होने के लिए। और कवि यही बता रहे हैं कि चरित्र की ओर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। अच्छी बातों को हमें सीखना है, अपनाना है और इसका महत्व खुद जानकर, खुद अपनाकर सबको बताना है। बच्चों को चरित्र निर्माण कितना ज़रूरी है ये हमें शुरुआत से लेकर बताना है, ताकि उनका चरित्र, उनका व्यक्तित्व एक अच्छे इंसान के रूप में बने। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। आज का युग हम देखते हैं, हर कोई कैसा बनता जा रहा है? स्वार्थी बनता जा रहा है। स्वार्थ यानी सिर्फ अपने हित के बारे में सोचना। और जैसे लोग सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं और जैसे स्वार्थ की ही साधना चल रही है, ऐसी ही आंधी, यानी दिन ब दिन हम देखते हैं कि लोग कैसे बनते जा रहे हैं, संकुचित मनोवृत्ति के बनते जा रहे हैं। सिर्फ अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, इतना ही उनका दायरा ही उतना होता है, सिर्फ मैं और मेरा परिवार, इतना ही वह सोचते हैं। यानी इस मैं के चक्कर में बाकी के लोगों के बारे में हम भूलते जा रहे हैं, या लोगों का छीन कर लेना, इसमें हमें कुछ बुरा नहीं लगता है, कुछ गलत नहीं लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि मुझे मिल रहा है। तो इसे कहा जाता है स्वार्थ साधना, यानी अपने ही बारे, अपने हित के लिए दूसरों का अहित कभी नहीं करना चाहिए, और हम यही भूलते जा रहे हैं। इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी ये बता रहे हैं कि जैसे आंधी आई हुई है, यानी बहुत सारे लोगों के स्वभाव ऐसे ही बनते जा रहे हैं कि जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। आज अगर हम देखते हैं कि परिवार में भी भाई भाई एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं प्रॉपर्टी के लिए या पैसों के लिए, यानी ये स्वार्थ साधना है। तो ऐसे स्वार्थ साधना के इसमें हम वसुधा यानी पृथ्वी का कल्याण न भूले, या अपने हित के लिए हम दूसरों का अहित न करें। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव है तो हर एक को जीने का अधिकार है, तो अपने कल्याण या अपने हित के चक्कर में हम दूसरों का अहित न करें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। कवि क्या कहते हैं, देखो, माना अगम अगाध सिंधु है। अगम यानी असीम, अगाध यानी अथाह, यानी जिसकी थाह नहीं लगती, जिसकी कोई सीमा नहीं है, और सिंधु यानी नदी। इतनी बड़ी नदी है कि जहाँ देखो वहाँ जल ही जल दिखाई देता है, किनारा तो दिखाई देता ही नहीं है दूसरी ओर का। तो जीवन भी वैसा ही है, यानी इस जीवन को जीते वक्त हमें समझ में आता है कि एक के बाद एक समस्याएं, मुसीबतें जीवन में आती रहती है, तो हमें इससे जूझना पड़ता है, हमें इन समस्याओं से संघर्ष करना पड़ता है। जिस तरह बहुत बड़ी नदी में अथाह ऐसी जल राशि होती है, तो वहाँ पर बीचों बीच जब हम आ जाते हैं, नदी में जाते वक्त जब हम बीचों बीच आ जाते हैं और किसी भी कारण से जब हम डूबने लगते हैं, तो हमें अपने साहस को खोना नहीं है, हमें डरना नहीं है, बल्कि हमें क्या करना है, उस नदी को पार करने के लिए हमें क्या करना है, तैरना है। तैर कर उन हाथ पैर मारकर हमें क्या करना है, अपने आप को बचाना है। वैसे ही जीवन रूपी इस नदी में अलग अलग
मुसीबतें, संकट, संघर्ष जीवन में होते हैं तो इन मुसीबतों से हार कर हमें बैठना नहीं है, बल्कि इन मुसीबतों से हमें लड़ना है। इसीलिए कवि कहते हैं कि जीवन में असंख्य संघर्ष, असंख्य मुसीबतें आती है तो हमें इनसे हार मानकर बैठना नहीं है। कि क्या कहते हैं आगे, क्या कहते हैं, किंतु डूबना मझदारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जो शूर है, जो साहसी है, वह अपने हौसले को कभी नहीं खोते हैं। चाहे कितना संघर्ष करना पड़े, चाहे कितनी बड़ी से बड़ी मुसीबत जीवन में आए, उससे वह लड़ते हैं। तो जो साहसी होते हैं वह हार मानकर नहीं बैठते हैं। तो अपने आप को हमें कमज़ोर नहीं करना है, बल्कि खुद को साहसी बनाना है। खुद को हर संघर्ष से, हर मुसीबत से लड़ने की प्रेरणा हमेशा देनी है। इसीलिए कवि कहते हैं किंतु डूबना मझदारों में, मझदारों में यानी नदी के या पानी के बीचों बीच के प्रवाह में आकर अगर किसी कारण नाव डूबने लगती है तो हमें हौसला खोकर या डर कर वहाँ डूबना नहीं है, बल्कि जितने हम में ताकत है उतने हमें हाथ पैर मारकर उस नदी को हमें क्या करना है, पार करना है। यानी एक कवि ने एक बताया है, एक उदाहरण देकर कि जिस तरह नदी के बीचों बीच जाते हैं और किसी कारण से नाव डूबती है तो हमें डरना नहीं है कि अब हम मर जाएंगे, बल्कि हमें क्या करना है, अपने आप पर का यकीन, आत्मविश्वास बढ़ाकर हमें क्या करना है कि उस नदी को पार करना है, तैर कर, हाथ पैर मार कर। वैसे ही जीवन में अलग अलग मुसीबतें आती है, अलग अलग संघर्ष करने पड़ते हैं जीवन के हर स्टेज पर। तो तब हमें उन मुसीबतों से लड़ना ही है। जीवन सीधा साधा सरल नहीं होता है, संघर्ष जीवन में करना ही पड़ता है। सब कुछ बैठे बिठाए कभी नहीं मिलता है और हमेशा अपने आप पर यकीन रखना है और अपने स्वभाव को कैसा करना है, साहसी करना है। यानी हर मुसीबत से लड़ने के लिए अपने मन को, अपने आप को तैयार करना है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। जटिल यानी मुश्किल, जीवन में कोई भी मुश्किल से मुश्किल समस्या आती है तो उसे सुलझाने के लिए, उस समस्या को दूर करने के लिए नित्य हमें क्या करना है, नया नया अनुसंधान करना है। अनुसंधान यानी खोज, है ना। हर समस्या का कोई ना कोई उपाय होता ही है। कोई भी समस्या या कोई भी जीवन का सवाल बिना जवाब के होता ही नहीं है। बस हमें धीरज होना चाहिए, हमें साहस होना चाहिए, हमें वह संयम होना चाहिए कि उस समस्या को हम सुलझा सके। इसलिए नित्य हमें क्या करना है, खोज करते रहना है। यानी नित्य कुछ ना कुछ हमें अपने आप को उसमें व्यस्त रखना है, कुछ ना कुछ नया सोचने में, नया खोजने में, कुछ नया खोजने के लिए कृति करने में। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता, तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। क्या कहते हैं देखो कवि, शील विनय आदर्श श्रेष्ठता, तार बिना झंकार नहीं है, है ना। कोई भी वाद्य जैसे वीणा है, गिटार है या सितार है, ये वाद्य अगर आपने देखे हैं तो ये वाद्य बजते ही कब है, कब इनमें से संगीत निर्माण होता है, इसमें जो जुड़े हुए तार होते हैं, जब हम उन तारों को छेड़ते हैं तो उसमें से झंकार निकलती है। इसमें से कोई भी तार टूट जाता है तो वह वाद्य बजता नहीं है। तो बिना तारों के जैसे ये वाद्य नहीं बज सकते, वैसे ही इस जीवन रूपी वाद्य के लिए कवि ने तार बताए हैं। कौन से तार है, क्योंकि तारों के बिना वो वाद्य बजता ही नहीं है। कितना भी सुंदर हो, यदि उसमें तार लगाए ही नहीं है तो वो वाद्य बजेगा ही नहीं। वैसे ही इस जीवन रूपी वाद्य में कवि ने तार बताए हैं कि जो तार होना बेहद ज़रूरी है। ये तार नहीं है तो जीवन का कोई अर्थ नहीं है। और वो तार कौन से हैं, शील, शील यानी अच्छा चरित्र, कैरेक्टर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। विनय यानी नम्रता, पोलाइटनेस, हमें कैसा होना चाहिए, नम्र होना चाहिए, यानी उद्दंड नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा
झुककर यानी हमें नम्रता हमारे स्वभाव में होनी चाहिए, झुककर रहना हमें आना चाहिए, चाहे हम कितने बड़े हो जाए, पर नम्रता जीवन में होनी ही चाहिए, व्यक्तित्व में नम्रता होनी ही चाहिए। इसीलिए तो कहा जाता है विद्या विनयेन संपन्नते, यानी विद्या किसके पास शोभा देती है, जिसके पास विनय या नम्रता होती है। तो अच्छा कैरेक्टर यानी अच्छा शील होना चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, आदर्श हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए कि हमें यानी जिस पर शर्म आए, जिस पर कोई गलत लगे हमें, ऐसा कोई आचरण या जो गलत बातें होती है ऐसा कोई आचरण हमारे हाथों से या हमारे द्वारा नहीं होना चाहिए। यानी एक आदर्श व्यवहार हमारे चरित्र में होना चाहिए। और श्रेष्ठता यानी अच्छी बातों को, हमेशा अच्छी बातों को सीखना है, अच्छी बातों को अपनाना है और अच्छा ही आचरण करना है, तभी श्रेष्ठता हम में आ सकती है। तो जीवन रूपी वाद्य के ये जो तार है, शील, विनय, आदर्श और श्रेष्ठता, इसके बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। अगर ये बातें हमारे अंदर नहीं है तो जीवन कैसा है, निरर्थक है। हमारा व्यक्तित्व, हमारा चरित्र कैसा है, फिर अच्छा नहीं है। तो चरित्र, कवि ने इस कविता में प्रगति करना, वैज्ञानिक प्रगति करना, भौतिक प्रगति करना, इसको भी महत्व दिया है। उसके साथ साथ चरित्र निर्माण, एक अच्छे चरित्र को भी महत्व दिया है। अटल बिहारी वाजपेयी ने ही यह घोष वाक्य बताया था, जैसे जय जवान जय किसान, और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसके सामने जय विज्ञान जोड़ा था। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, यानी विज्ञान का जीवन में बेहद महत्व है। ये जो प्रगति हम देखते हैं दिन ब दिन होती जा रही है, इतनी हुई है, यानी अश्म युग के इंसान के बारे में जब हम इतिहास में पढ़ते हैं तो तब से लेकर आज तक के इंसान के बारे में जब हम सोचते हैं या ये इस प्रगति को हम देखते हैं तो अचरज में पड़ जाते हैं। और ये सारी प्रगति, ये सारी उन्नति किसने की है, इंसान ने ही की है। यानी विज्ञान का जीवन में उतना ही महत्व है। और इस विज्ञान के महत्व, इस वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ, इस भौतिक प्रगति के साथ साथ एक अच्छे चरित्र की भी उतनी ही ज़रूरत होती है, उतना ही महत्व है। हम आधुनिक बनते जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने संस्कृति को भूले, अपने संस्कृति की अच्छी बातों को भूले। यानी चरित्र निर्माण, अच्छी संस्कृति या संस्कृति में जो बातें बताई गई है उसका आचरण करना आज भी उतना ही ज़रूरी है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है, है ना। सिर्फ पढ़ा लिखा होना या हम बहुत अच्छी डिग्री प्राप्त करना, यानी हम बहुत सब कुछ आता है, होशियार हो गए हैं या हम आधुनिक हो गए हैं, ऐसा नहीं है। शिक्षा के पीछे या शिक्षा को लेते हुए शिक्षा के साथ नैतिक आधार होना चाहिए, यानी चरित्र अच्छा होना चाहिए। एक इंसान अगर अच्छा इंसान होता है तो वो जो भी करेगा, जो भी काम करे वह अच्छा ही होगा। पर वह बहुत अच्छी तरह से पढ़ा लिखा है पर उसमें नीतिमत्ता नहीं है, उसमें उसका वर्तन अच्छा नहीं है, उसका चरित्र अच्छा नहीं है, तो उसके द्वारा किया जाने वाला, शिक्षित होने के बावजूद उसके द्वारा किया जाने वाला काम अच्छा ही होगा, इसकी गारंटी नहीं है। इसीलिए नैतिक आधार शिक्षा के साथ होना, इसीलिए नीति मूल्य जो सिखाए जाते हैं वह इसीलिए सिखाए जाते हैं। यानी जितना ज़्यादा पढ़ते लिखते हैं उतना हमारा चरित्र अच्छा होना चाहिए, उतनी ये अच्छी बातों को हमें उसका महत्व, पढ़ते लिखते जाते हैं तो उतनी अच्छी बातों का महत्व हमें समझना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए और हमें इसके प्रति सजग रहना है। सिर्फ पढ़ा लिखा होना यानी हम अच्छे इंसान हैं, इसका द्योतक नहीं है। अच्छा इंसान यानी हमारा चरित्र अच्छा होना चाहिए, और चरित्र अच्छे होने के लिए हमारा स्वभाव, सद्गुणों को अपनाना है, अच्छा व्यवहार, अच्छा वर्तन करना है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है, यानी नैतिक आधार ही नहीं है, अच्छी बातों को, चरित्र निर्माण की ओर हम ध्यान ही नहीं देते हैं तो पढ़ा लिखा होकर भी कोई फ़ायदा नहीं है। यानी इंसान को बेहतर इंसान बनने के लिए शिक्षा कब उपयोगी होती है, जब उसके अंदर सद्गुण होते हैं या शिक्षा के साथ साथ वह सद्गुणों का महत्व समझकर उसे अपनाकर वैसा वर्तन करता है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। कीर्ति यानी यश, जीवन में हम
हर मकाम पर या हर स्टेज पर यश प्राप्त हम करते जाते हैं, या यश प्राप्ति के लिए या जीवन में सफल होने के लिए ही हम क्या करते रहते हैं, काम करते रहते हैं कौमुदी यानी चांदनी में। और जब हम सफल हो जाते हैं, जब हमें सफलता, पैसा, संपन्नता प्राप्त होती है, तो इसके चकाचौंध में हमें अपने संस्कृति का जो सम्मान करना है, या संस्कृति का जो आदर करना है, या संस्कृति को जो अपनाना है, यह हमें कभी नहीं भूलना है। संस्कृति का सम्मान करना कभी नहीं भूलना है। और सम्मान करना यानी संस्कृति के महत्व को समझकर उन बातों को अपने जीवन में अपनाना है। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है, भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। कवि क्या कहते हैं, आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है ना, नूतन आविष्कार, नित नए अनुसंधान, आविष्कार, खोज, है ना, जिसे इन्वेंशंस कहा जाता है, करने के लिए कवि कहते हैं। और ये कर रहा है इंसान, ये प्रयास हर कोई कर रहा है। तो ये प्रयास करते वक्त हमेशा याद रखना है कि जो भी नई, जिस भी चीज़ की या जो भी नई हम खोज करेंगे, वह खोज मानव के लिए कल्याणकारी हो, उसका हित साधने वाली हो, उसके लिए उपकारक हो, उसकी हानि करने वाली न हो। यानी मानव के कल्याण करने वाली बातों को ही हमें क्या करना है, खोजना है। या जो भी हम नए अनुसंधान कर रहे हैं उससे मानव जाति का कल्याण हो, यह हमेशा याद रखना है। सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। वह विज्ञान जो नित नई खोज नहीं करता, सृजन यानी निर्माण करना, और कुछ नया निर्माण करने वाला विज्ञान है तो वह उपयोगी विज्ञान है। और सृजनहीन, हीन यानी न करने वाला, कुछ भी नया निर्माण न करने वाला अगर विज्ञान है, यानी सिर्फ हम पढ़ते ही जाते हैं पर उसका जीवन में उपयोग कर कर हम कुछ निर्माण करते ही नहीं है, तो वैसा ऐसा विज्ञान फिर हमारे लिए उपयोगी है क्या? नहीं है। कवि यही कहते हैं, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। यानी विज्ञान को पढ़ते हुए, विज्ञान को अपनाते हुए हमें वैज्ञानिक प्रगति करनी है, नई नई खोज करनी है, नए अनुसंधान करने हैं, और ये नए अनुसंधान, नई खोज मानव के लिए कल्याणकारी हो। और ऐसा विज्ञान अगर हम पढ़ते नहीं हैं या ऐसा विज्ञान हमने अपनाया नहीं है, नई अनुसंधान करने वाले, तो इसमें मानव का कोई उपकार या मानव का भला नहीं होगा। यानी नित नई खोज करनी चाहिए जो मानव के कल्याण के लिए हो। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। भौतिकता यानी ये जो नई प्रगति होती जा रही है, भौतिक, ये जो अलग अलग चीज़ें नित नई उसकी प्रगति होती जा रही है, डेवलप होती जा रही है, हम अपने जीवन में उन चीज़ों को अपना रहे हैं, है ना। मशीनों को ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग प्रकार के मशीन, यंत्र हमारे जीवन में आते जा रहे हैं। इंसानों की जगह आज बहुत सारे कामों के लिए यंत्रों ने ली है। पर ये सब कुछ उत्थान यानी प्रगति, भौतिक प्रगति तो हमारी हो रही है, ये दिखाई भी दे रही है, पर इस प्रगति के साथ साथ जीवन की प्रगति भी होनी चाहिए, जीवन की उन्नति भी होनी चाहिए। और जीवन की प्रगति के लिए भौतिक प्रगति तो ज़रूरी है, पर उससे पहले, उससे ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छा चरित्र होना, जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण होना, अच्छी बातों को अपनाना, अच्छा आचरण करना। यह सारी बातें हमें अपनानी है, तभी हम कह सकते हैं कि सही मायने में हमारा जीवन क्या कर रहा है, प्रगति या उन्नति कर रहा है। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। यानी इतना स्वार्थी नहीं होना है कि ये जो हमारी पृथ्वी है यानी पर्यावरण, आज इंसान क्या कर रहा है, अपनी प्रगति के लिए पर्यावरण को तहस नहस कर रहा है। और इस पर्यावरण में सिर्फ इंसान ही नहीं रहता है, पर्यावरण का हर जीव, पशु पक्षी, ये जो पेड़ पौधे, ये सारी बातें हैं, तो इन्हें हमें वैसे ही बरकरार रखना है, क्योंकि
अपने प्रगति के लिए ये जो हम पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ रहे हैं, जिसके कारण अनेकानेक समस्या हमारे जीवन में अब आती जा रही है, जिसके प्रति हमें क्या करना है, सोचना है। अपने ही प्रगति के लिए हमें किसी को भी आहत करने की, किसी को भी नष्ट करने की कोई अनुमति कभी भी नहीं मिल सकती, या ऐसा करना भी नहीं है। और यही कवि बता रहे हैं कि निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव है, कहीं पर भी रहने वाले, जीने का उन्हें उतना ही अधिकार है। पर्यावरण के संतुलन को हमें बिगाड़ना नहीं है। भौतिक प्रगति करने के लिए हमें पर्यावरण के किसी भी जीव को, किसी भी चीज़ को नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। यही बात कवि ने इस कविता के द्वारा बतानी चाहिए है। यानी विज्ञान का महत्व भी जीवन में उतना ही है और चरित्र का महत्व भी उतना ही है। यानी चरित्र, अच्छा चरित्र भी हमें अपना बनाना है, संस्कृति का महत्व समझना है और शिक्षा प्राप्त कर वैज्ञानिक प्रगति करनी है, नए नए अनुसंधान करने हैं, ताकि देश विकास पथ पर आगे रहे। अपने जीवन के साथ साथ अपने समाज, अपने देश की प्रगति की ओर भी हमें क्या करना है, ध्यान देना है। तो यह इस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत ही सुंदर तरीके से विज्ञान का महत्व, चरित्र का महत्व इस कविता के जरिए बताया है। धन्यवाद।